हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राइज ऑफ आयुर्वेदा। आज हम पढ़ेंगे त्रिफला के द्रव्यों के जो गुण हैं उनके बारे में। तो हरितकी, विभीतकी और आम्लकी, इनसे इनके जो फल हैं, इन द्रव्यों के जो फल हैं उनसे मिलकर त्रिफला बनता है। तो पहले हम इन फल के मतलब ये जो हरितकी, विभीतकी और आम्लकी ये जो द्रव्य हैं उनके रस, गुण, वीर और विपाक के बारे में बात करेंगे और इनको कैसे याद रखना है वो। तो सबसे पहले रस की बात करते हैं। तो हरितकी, विभीतकी और आम्लकी, इनमें हरितकी जो होता है ना वो पंचरस युक्त होती है, मतलब कि इसमें लवण रस को छोड़कर बाकी पांचों रस जो हैं वो इसमें रहते हैं। आम्लकी जो है ये भी पंचरस युक्त होती है, मतलब कि इसमें भी लवण रस को छोड़कर बाकी पांचों रस जो हैं वो उसमें होते हैं। और विभीतकी जो है इसमें सिर्फ कषाय रस होता है। ठीक है, तो ये तो वैसे भी याद हो जाएगा कि इसमें सिर्फ कषाय रस होता है। हरित की जो पंचरस युक्त होती है इसमें कषाय रस प्रधान होता है। ठीक है, ये कषाय रस इसमें प्रधान होता है। और आम्लकी में वैसे हम जानते हैं आंवला जो होता है वो खट्टा होता है, तो पंचरस में जो अम्ल है, अम्ल रस जो है वो प्रधान होता है। ठीक है, तो वैसे तो ये पांचों रस से युक्त होते हैं ये दोनों, लेकिन इसमें कषाय रस प्रधान है और आम्लकी में अम्ल रस प्रधान है। और विभीतकी जो है वो कषाय रस युक्त होती है। गुण की अगर बात करें तो गुण जो है हरितकी जो है वो कैसी होती है, लघु और रूक्ष। ठीक है, विभीतकी जो होती है वो भी लघु रूक्ष। विभीतकी के ज़्यादातर मतलब विभीतकी जो गुण हैं वो हरितकी से जो है मैच करते हैं। आम्लकी जो है ये गुरु रूक्ष होती है। ये हम ये भी याद करेंगे कि ये कैसे होता है गुरु। अब वीर्य की बात करें तो हरितकी, विभीतकी ये दोनों ही उष्ण वीर्य के होते हैं। ठीक है, और जो आम्लकी है ये शीत वीर्य का होता है, और ये भी हम याद करेंगे कि ये कैसे। विपाक की बात करें तो इन तीनों का ही जो विपाक है वो मधुर होता है। ठीक है, ये तीनों ही विपाक में मधुर होती है। तो सबसे पहले तो पंचरस तो याद हो ही गए। उसके बाद गुण की अगर बात करें तो देखो इसमें कषाय रस प्रधान है, तो इस कषाय रस से याद रखो कि कषाय रस से वात जो है वो बढ़ती है। ऐसे मतलब याद रखना है कि कषाय रस से वात बढ़ती है। और अगर इसमें ये जो है अगर वात वाला रस इसमें प्रधान है तो ये कैसा होना चाहिए, लघु लघु होना चाहिए, क्योंकि वात जो होती है वो लघु होती है और रूक्ष होती है, तो इसीलिए ये लघु रूक्ष हो गया। ठीक है, सेम इसमें भी क्योंकि ये भी कषाय रस है तो इससे हम याद कर सकते हैं ये भी लघु रूक्ष, ये भी लघु रूक्ष। अगर हम आम्लकी की बात करें तो ये गुरु रूक्ष होता है। तो गुरु कैसे हम याद रखेंगे, क्योंकि देखो अम्ल जो होता है वो लिक्विड है, और हमने अपने पंच महाभूतों में पढ़ा है कि जो जल और पृथ्वी ये दोनों गुरु होते हैं, और यहाँ पे अम्ल तो लिक्विड है यानी जल, समझ ले। मतलब ये सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ कि ये जो जल है तो हमने जल मान लिया, और जल कैसा होता है, गुरु। तो अभी ये आम्लकी कैसा हो गया, गुरु हो गया, तो ये गुरु रूक्ष हो गया। उसके बाद वीर्य की अगर बात करते हैं तो हरितकी तो उष्ण हो गया, विभीतकी उष्ण हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो आम्लकी है ये शीत कैसे हो गया, तो इसका भी हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर इसमें जल है, मतलब सिर्फ याद करने के लिए कि ये गुरु है और इसमें मधुर रस भी है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, वीर्य में शीत हो गया, क्योंकि जल भी शीत वीर्य का होता है। तो बस याद करने के लिए हम रख लेते हैं कि अगर इसमें हम जल को लेकर इसको गुरु मान रहे हैं तो ये इसका जो वीर्य है वो भी शीत हो जाता है। और विपाक तो तीनों का ही मधुर है, तो वो याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अपने आप ही याद हो जाएगा। तो ये चीज़ है जिससे हम हरितकी, विभीतकी और आम्लकी के गुण याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि जो हरितकी है इसके पर्याय क्या होते हैं। तो हरितकी को हम पथ्या भी बोलते हैं, ठीक है, अभया भी बोलते हैं, एंड हर्रे बोलते हैं, और हरड़ बोलते हैं। ठीक है, और हरितकी जो है, अब इनकी हरितकी की काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, तो उनके नाम हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और विभीतकी को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो इसको जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो है कर्ष फल। इसको कर्ष फल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको एक कर्ष की मात्रा में लिया जाता है, यानी कि जो है ये 20 ग्राम की मात्रा में लिया जाता है। तो एक कर्ष की मात्रा में इसको लिया जाता है, इसलिए इसको कर्ष फल बोलते हैं। और इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, कर्ष फल, इसमें कषाय रस जो है इससे हम याद रख सकते हैं कर्ष। तो कर्ष फल जो है वो विभीतकी जो है उसको बोलते हैं। इसको जो है अक्ष भी बोला जाता है। ठीक है, इसको अक्ष भी बोला जाता है क्योंकि इसको ऐसा जो है मानते हैं कि जुआ खेलने में ये इसके जो बीज होता है वो जुआ खेलने में प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए इसको अक्ष बोला जाता है। एंड विभीतकी को जो है कली ध्रुव भी बोला जाता है। ठीक है,
कलीद्रुम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसा कि हमने बोला कि अक्ष इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसके जो बीज होते हैं वो जुआ खेलने में प्रयुक्त होते हैं। तो कलीद्रुम जो होता है वो क्योंकि ये जुआ खेलने में प्रयुक्त होता है तो इसको कलह मानते हैं कि कलह जो है उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको कलीद्रुम बोला जाता है। ठीक है, फिर आती है आमलकी। आमलकी को हम बोलते हैं धात्री। ठीक है, इससे हम याद रख सकते हैं धात्री यानी धारण करती है। ठीक है, तो इसमें जल है धारण करने के लिए, जल है और ये गुरु भी होती है तो शरीर का धारण करती है, ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं इसके हरित की, विभिद की और आमलकी के रस, गुण, वीर, विपाक और इनके पर्याय।